Hello brilliant students, this time we are doing for class 8th एक्सरसाइज। तो इसके बाद है 3.2 पेज नंबर 43। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इस पेज 43 के ऊपर ये ट्राइडीज है। अब हम इस ट्राइडीज को कर रहे हैं। ट्राइडीज में क्या है, लेट अस सी। ये पहले मैं करवा चुका, लेकिन कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी मोबाइल में तो फिर मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। कितनी दिक्कत होती है कई बार। टेक अ रेगुलर हेक्सागन। एक रेगुलर हेक्सागन 3.10 में आपको ये दिखाई दे रहा है। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स एक्स वाई जेड पी क्यू आर। ये 6 एंगल है, एक्सटीरियर एंगल्स है सारे। देखिए एक्स ये वाई है, ये जेड, ये P, ये Q, ये R एक्सटीरियर एंगल्स है। इनका सम क्या होगा? तो इनका सम होगा 360 डिग्री, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल्स जितने भी हो किसी भी पॉलीगन के, चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। सेकंड आपसे पूछा गया है इज x इजल टू वाई इजल टू जेड इजल टू पी इजल टू क्यू इजल टू आर। क्या ये सारे एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल है? तो इसका आंसर भी होगा यस, हाँ ये सारे एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल है। वाई क्यों इसका जवाब हम रिटर्न में देंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन हुआ ट्राइडीज पेज 43। तो अब आप देखिए एक्स एंगल है ना, x प्लस ए 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, x प्लस ए इजिकल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर। तो x की वैल्यू क्या हुई, 180 डिग्री माइनस में a, इसे नाम दिया 1। इसी तरीके से सिमिलरली x प्लस बी, सॉरी यहाँ y है यहाँ a है, तो y प्लस a इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों, ये भी लीनियर पेयर से, तो y की वैल्यू क्या हुई, 180 डिग्री माइनस में a, ये सेकंड। एंड सिमिलरली अगेन इसी तरीके से हम लगातार ये चीज़ निकाल सकते हैं कि z इक्वल टू P इक्वल टू Q इक्वल टू R इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में A। सारे के सारे एंगल्स जो है इसी तरीके से 180 डिग्री माइनस से निकलेंगे, क्योंकि जो Z है Z प्लस A ये भी 180 डिग्री होता है, तो Z इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस A। इसी तरीके से P इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A, Q इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A एंड R इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस A। तो इस तरीके से ये सारे के सारे एंगल्स जो है 180 डिग्री माइनस A है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे एंगल्स इक्वल हो गए फ्रॉम 1 2 एंड 3। x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर। हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, y का आंसर था ये कि भाई क्यों ये सारे एंगल्स इक्वल है। हो गया, हमने पहले कह दिया था कि ये इक्वल है और फिर यहाँ प्रूव कर दिया। ओके, और आगे बढ़ने से पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, ये डेफिनेटली आगे भी आपको पसंद आएगा। शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ और कमेंट कीजिए कुछ कहना चाहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। अब है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। हर एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना है और हर इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट भी हमें बताना है। एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट सम नहीं, हर एक एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट हमें निकालनी है। तो देखिए, क्योंकि हमने अभी निकाला था फर्स्ट पार्ट में, बिकॉज
एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? आप ये रीजन लिखना चाहे लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, लेकिन ये देखिए इसे हम नाम दें 4, क्योंकि सारे इक्वल है तो मैं सबको x के बराबर लिख देता हूँ। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 6 बार आएगा। क्यों, कहाँ से हुआ ये ऐसा? फ्रॉम 1। तो 6x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू क्या आई? 360 अपॉन में 6, 6 1 जार 6, 60 जार 60 डिग्री। तो हर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आई। सो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये रेगुलर हेक्सागन का केस में ऐसा होता है। नेक्स्ट जो चीज़ है हमसे पूछी गई है कि हर इंटीरियर एंगल कितना होगा। तो ये देखिए हमने निकाला था कि x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए फ्रॉम 1। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए, या फिर a इक्वल टू ये इधर आएगा और ये इधर चला जाएगा। 180 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 120 डिग्री। तो हर एक्सटीरियर एंगल निकलने के बाद हर इंटीरियर एंगल कितना हुआ? 120 डिग्री। सो ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये दो हमारे आंसर हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। हर एक हमने एक्सटीरियर निकाल लिया, इंटीरियर निकाल लिया। अब आपको रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द केसेस ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन, अ रेगुलर 20 गन। जिसकी 8 साइड होती है वो ऑक्टागन होता है, जिसकी 20 साइड्स होती है वो 20 गन हो गया। हमें यही एक्टिविटी अब रिपीट करनी है इसके लिए और इसके लिए। व्हेन नंबर ऑफ sides of a regular polygon is 8, then जो इसका फर्स्ट पार्ट होगा ये है, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। ये तो सब में ही सेम रहेगा। अब सेकंड जो है वो देखते हैं, उसमें 2 एंगल्स और बढ़ जाएंगे। यस, ऑल एक्सटीरियर एंगल से x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर इक्वल टू एस इक्वल टू टी। हमने ये 8 एंगल्स ले लिए। ये बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? फिर वही चीज़ करेंगे। क्या करेंगे? सेम टू सेम। अब आप यही वाली बातें कर दीजिए। आप लिखेंगे ये वाला पार्ट, x प्लस ए इजल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू होगी ये। सिमिलरली यहाँ पर 2 स्टेप ज़्यादा आ जाएंगे। z p q r के बाद s और t और आ जाएंगे यहाँ पर। फिर फ्रॉम 1 2 एंड 3 यहाँ पर भी 2 एंगल्स ज़्यादा आ जाएंगे, यहाँ पर भी 2 एंगल्स ज़्यादा आ जाएंगे। और फिर जो होगा यहाँ पर भी 2 एंगल्स ज़्यादा आ जाएंगे, यानी कि 2 बार x ज़्यादा आएगा। इस 6x की जगह हो जाएगा 8x, और यहाँ पर फिर 8 से डिवाइड करेंगे आप। 8 4 जा 32, 8 5 जा 45 डिग्री आ जाएगा इधर। सो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री।
x इजिकल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए की वैल्यू, यानी कि हर इंटीरियर एंगल निकालना है तो ऑक्टागन के केस में होगा 180 डिग्री माइनस 45, तो जो वैल्यू होगी हम वो लिख देंगे 135 डिग्री। क्लियर है? सो ईच इंटीरियर एंगल इजिकल टू 135 डिग्री होगा ऑक्टागन के केस में। और इसी तरीके से हम ये एक्टिविटी रिपीट कर देंगे किसके केस में? 20 गन के केस में। लेकिन 20 गन के केस में हम 20 एंगल्स थोड़ा ना लिखेंगे, उसमें हम कर सकते हैं 20 एंगल्स, x इजल टू y इजल टू z इजल टू p इजल टू q इजल टू r इजल टू सिमिलर वे 20 एंगल्स, ऐसा कुछ लिख देंगे। और फिर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स लिख देंगे इसकी जगह इजल टू 360 डिग्री। और यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई x 20x आ जाएगा इजल टू 360 डिग्री। और x की वैल्यू होगी 20 से डिवाइड करेंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा इधर, और 180 डिग्री माइनस। क्लियर हुआ? उसी केस में क्या होगा? 20x इजिक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या होगी? ये 20 गन का केस है, सेकंड पार्ट जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। x की वैल्यू होगी 360 अपॉन में 20, 0 से 0 कट गया 18 डिग्री। तो फिर ईच एक्सटीरियर एंगल स्टेटमेंट यही आएगी, इक्वल टू हो जाएगी 18 डिग्री। और ईच इंटीरियर एंगल, ऐसा करने के बाद इंटीरियर एंगल होगा 180 माइनस 18, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 1 6, 162 डिग्री। ओके, दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस ट्राई दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, और वो क्या होगा? वो होगी एक्सरसाइज 3.2, हम इसको करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, स्टार्टिंग ऑफ एक्सरसाइज 3.2। बाय।